हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे। भक्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ त्रयोदशी का व्रत, जी हाँ, जिसे हम प्रदोष व्रत भी कहते हैं, उसे किस विधि से करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों पे डिस्कस करूंगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगती है तो और भी डिवोटी के साथ शेयर जरूर करें। चलिए वन बाय वन हम अपनी हर बातों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है ना कि त्रयोदशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, त्रयोदशी का व्रत कोई भी कर सकता है संसार में, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे हों, कोई भी व्रत कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिनका भी प्रेम होगा भोले बाबा के प्रति, वो इस व्रत को कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई विश है, आप चाहते हैं, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं चल रहा है, बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस व्रत को जरूर करें। व्रत करना कैसे चाहिए? देखिए, त्रयोदशी का जो व्रत होता है ना, वो त्रयोदशी आप सभी को पता है 2 पक्षों में आती है। एक कृष्ण पक्ष की होती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है। जो डिवोटी होते हैं, भक्त होते हैं, वो दोनों पक्षों की त्रयोदशी का व्रत करते हैं। त्रयोदशी के दिन ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि प्रभु जो होते हैं ना, प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। जी हाँ, अपने भोले बाबा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो अगर कोई खुश है, अगर आप उसकी और सेवा करते तो और भी खुशी खुशी से आशीर्वाद मिल जाता है ना। इसी प्रकार से भोले बाबा तो अघरदानी है, तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं ना, तो आपकी जो भी विशेष होती है जरूर पूरी होती है। अब त्रयोदशी तिथि पे ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है कि प्रभु जो है ना, हर त्रयोदशी के दिन अलग अलग स्थानों पे निवास करते हैं। जी हाँ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मंडे के दिन त्रयोदशी तिथि होती है ना, तो उस दिन भोले बाबा केदारनाथ पर्वत पे निवास करते हैं। अगर मंगलवार को त्रयोदशी तिथि होती है तो उस दिन बाबा काशी में निवास करते हैं। और बुधवार को त्रयोदशी होती है तो बाबा रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार के दिन अगर त्रयोदशी है तो बाबा गंगा जी के तट पर निवास करते हैं। शुक्रवार के दिन हुई तो प्रभु जी नीलकंठ पर्वत पर निवास करते हैं। अगर शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि हुई ना, तो भोले बाबा समी के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। और रविवार के दिन अगर हुई त्रयोदशी तिथि तो बेलपत्र के नीचे बाबा का वास माना जाता है, उस दिन प्रभु वहां रहते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब क्या होता है ना, हम जो त्रयोदशी तिथि करते हैं, अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जो मंडे को त्रयोदशी तिथि आती है, उस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो उससे आपकी इच्छा पूर्ति होती है। अगर आप मंगलवार को जो त्रयोदशी तिथि होती है आप व्रत करते हैं ना, तो उससे हमें रोग की मुक्ति मिलती है। अगर कोई बीमारी चली आ रही लॉन्ग टर्म की, आप विश करें, आपकी वो बीमारी दूर हो जाएगी। बुधवार के दिन व्रत करने से ना हमारी कामना पूर्ति होती है, कोई विश होती है वो पूरी होती है। और अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो अगर आप गुरुवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं प्रभु का, तो आपके जो शत्रु हैं, शत्रु बाधाएं हैं, वो प्रभु की कृपा से दूर होती हैं, शत्रु शांत होते हैं। अगर आपको सारी प्रकार की सुख शांति चाहिए लाइफ में, कि सब सुख मिल जाए, लाइफ पीसफुल चले, तो जो फ्राइडे के दिन त्रयोदशी तिथि आती है उसका फास्ट करने से, उस दिन प्रभु का पूजन करने से हमारी ये मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शनिवार के दिन अगर कोई डिवोटी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं त्रयोदशी तिथि के दिन, तो क्या होता है, उससे ना संतान सुख की प्राप्ति होती है। जी हाँ, या फिर संतान है तो संतान की तरक्की होती है। और रविवार के दिन ऐसा बोला जाता है ना, त्रयोदशी तिथि हो, उस दिन प्रभु की पूजा करें या व्रत रखें, तो उससे हमारी सभी कामनाएं पूरी होती है, हमें सब कुछ लाइफ में मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन ये आता है, क्या हम व्रत करेंगे, पूजा करेंगे तो ही भोले बाबा हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे? जी नहीं। अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे ना त्रयोदशी का, तो भी आपको चाहिए कि हर त्रयोदशी में, प्रदोष काल में आप जा करके भोले बाबा की पूजा करें। शिव मंदिर में जा करके, जहाँ कहीं शिवालय है वहाँ गाय के घी का, देसी घी का दीपक जलाएं और प्रभु की पूजा अर्चना करें। अब त्रयोदशी व्रत करना कैसे है? देखिए, त्रयोदशी व्रत करना बहुत सरल है। आपको क्या करना, जब भी आप व्रत का मन में आपके विचार आता है, तो आप याद रखें कि हमें त्रयोदशी का तो 11 त्रयोदशी व्रत करना चाहिए या फिर 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए, संकल्प लेके, अगर हम किसी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो सुबह सुबह त्रयोदशी के दिन जाग जाइए, जाग करके स्नान करके सूर्योदय से पहले
फिर अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन लें, नए कपड़े पहन करके प्रभु के सामने संकल्प लेकर के कि अब त्रयोदशी का आप व्रत करने वाले हैं या करने वाली हैं। आपके जो मनोकामना उसे प्रभु पूरा करें, माता रानी आपके पूरा करें और आपके प्राणों की रक्षा करें। इस प्रकार से विधि विधान से संकल्प लेके आप व्रत धारण करेंगे। और फ्रेंड्स, व्रत का समाप्त विसर्जन कैसे करते हैं वो बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, पर व्रत कैसे करना है अभी इसी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। आपने सुबह व्रत रखा है, आप व्रत में नमक की चीज़ें नहीं लेंगे कि जी हाँ, जैसे हम एकादशी व्रत में और नवरात्रि व्रत में नमक के आइटम्स नहीं लेते हैं 9 दिनों तक, उसी प्रकार से त्रयोदशी व्रत में आप मीठे आइटम्स ले सकते हैं। सॉल्टी आइटम आपको नहीं लेना है, मीन्स नमक का यूज नहीं करना है। आप पूरे दिन में फ्रूट जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, नट्स भी खा सकते हैं। और संध्या समय में जी हाँ, सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट बात यही है कि प्रदोष काल में ही आपको भोले बाबा की और माता पार्वती की और नंदी जी की, जी हाँ मैं तो बोलूँगी पूरे भोलेनाथ जी के परिवार की पूजा करनी चाहिए विधि विधान से। और कैसे? पंचामृत से उनका अभिषेक कराना चाहिए प्रदोष काल में, गंगा जल से अभिषेक करें और प्रभु की और माता का खूब सुंदर रूप से श्रृंगार करें आप फूलों के द्वारा, और उसके बाद उनको भोग लगाएं और भोग लगा करके फिर आरती करें, और जो आपने भोग लगाया है मीठे आइटम उसको ही आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे डिवोटीज को लगेगा कि प्रदोष काल क्या होता है। देखिए, जब भी एवरीडे प्रदोष काल होता है, सनसेट के 45 मिनट पहले, 45 मिनट पहले और सनसेट के 45 मिनट बाद आपको अपने शहर का सनसेट देखना चाहिए। आप पंचांग में देख लीजिए, कैलेंडर में देख लीजिए सूर्यास्त कब हो रहा है, उसके 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद में ये जो समय है ये प्रदोष काल का माना जाता है। इस अवधि में भोले बाबा की पूजा करना, माता पार्वती की पूजा करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में प्रभु और माता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है। ऐसा बोला जाता है ना, इस समय सोया नहीं जाता, इस समय लोग सोते हैं, उनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसका यही रीजन है कि इस समय प्रभु और माता पृथ्वी पर भ्रमण में निकलते हैं। और फ्रेंड्स, ट्राई करें कि आप सफ़ेद कलर के वस्त्र पहन करके पूजा पाठ करें, काले कलर के वस्त्र ना धारण करें, सफ़ेद पहन लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लें तो भी अच्छी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, देखिए हर शहर में ना जो प्रदोष व्रत होता है या त्रयोदशी का व्रत होता है वो एक ही दिन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आज यहाँ पे त्रयोदशी तिथि है और मैंने व्रत रखा हुआ है, तो अगर मैंने व्रत रखा है तो जरूरी नहीं है कि पंजाब में जो है कोई डिवोटी है उन्हें व्रत करना है तो वो भी आज के दिन ही व्रत करेंगे। जी नहीं, त्रयोदशी व्रत करने का एक रूल होता है, वो आपको देखना चाहिए कि जिस दिन भी त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय, जी हाँ मैंने बताया ना प्रदोष काल का समय, अगर उस समय त्रयोदशी तिथि हो तो आपको उसी दिन सुबह व्रत करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आज द्वादशी तिथि है और संध्या समय में प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि लग गई है तो आज के दिन ही मुझे व्रत करना होगा। अगर आज के दिन द्वादशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि नहीं लग रही है, नेक्स्ट दिन लग रही है, तो मैं नेक्स्ट दिन व्रत करूंगी। अब हर शहर में सूर्योदय और सूर्यास्त अलग समय पर होता है, इसलिए आपको पहले से ही फिगर आउट कर लेना है कि त्रयोदशी का व्रत आप किस दिन करेंगे। और हर त्रयोदशी की कथाएं अलग होती हैं। जी हाँ, ये भी इस बात को आप ध्यान रखें, जैसे एकादशी कथाएं अलग होती है ना हर एकादशी की, वैसे त्रयोदशी की कथाएं भी अलग होती हैं। आपको अगर नहीं पता चल रहा है किस दिन आपको व्रत रखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम बता दें। हर त्रयोदशी के एक दिन पहले मैं आपको बता दिया करूँगी कौन सा दिन होगा आपके लिए त्रयोदशी का व्रत करने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी डिवोटीज के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।